हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कॉम्बिनेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फैक्टोरियल देख लेते हैं, उसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि कैसे यूज किया जाता है कैलकुलेशंस में। अगर फैक्टोरियल आए तो उनकी कैलकुलेशंस आप लोग कैसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आ जाइए इधर। तो हमारे पास है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल की कुछ बेसिक बातें तो मैं बता ही चुका था, जैसे क्या कि नॉर्मल मैं 5 का फैक्टोरियल से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि फैक्टोरियल इज जस्ट अ फंक्शन जो किसी मैथमेटिशियन ने डिफाइन किया है, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है इसकी हेल्प से। अब आप सोचो एक बार कि आप 1 से लेकर के 100 तक के नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो, वो कितना लंबा जाएगा, और उसकी जगह आप एक छोटी सी टर्म लिख रहे हो यूजिंग द फैक्टोरियल, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जस्ट फैक्टोरियल कुछ नहीं है कि वो क्या बोलता है, फैक्टोरियल इज अ फंक्शन जिसका साइन ये है, एक्सक्लेमेटरी वाला साइन। तो किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालने का मतलब क्या है कि उस नंबर से स्टार्ट करो, मल्टीप्लाई के साइन लगाते जाओ और डिक्रीज करते जाओ एक एक करके, और जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक ऐसा करते रहो। ठीक है, जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक ऐसा करते रहो। तो दिस विल बी फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर जिसके आगे फैक्टोरियल का साइन लगा है। अब मान लो तुमसे बोला गया 100 का फैक्टोरियल। आप सोचो कि तुम्हें 1 से लेकर 100 तक मल्टीप्लाई करना होता, तो कितना बड़ा ऐसे तुम्हें लिखना पड़ता, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू। लेकिन ये एक छोटी सी टर्म है जो मैंने अभी बोला कि 100 तक के नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, तो 100 इंटू 99 इंटू 98 अप टू मल्टीप्लाई करते करते अप टू 1 तक। ठीक है, तो इसका भी कुछ ना कुछ आंसर होगा, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात थी कि फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। अब देखो एक और बात कि 0 का फैक्टोरियल अगर कभी आ जाए, 0 का फैक्टोरियल कभी आ जाए तो डेट इज 1। अब तुम बोलोगे कि 0 में से माइनस करूंगा तो माइनस का नंबर आएगा, या और प्लस करना है नहीं। ठीक है, तो 0 में से अगर मैं माइनस करूंगा तो डेट विल बी -1, लेकिन माइनस तो अप टू 1 तक करना था। मैंने अभी क्या बोला कि फैक्टोरियल किसी नंबर का क्या होता है कि उस नंबर से स्टार्ट करो, मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई करते जाओ और एक एक करके डिक्रीज करते जाओ। तो डेट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन 0 में तो 1 तो पहले ही बेचारा आगे है। तो इसका फैक्टोरियल 1 कैसे आया, दैट इज कि जिस मैथमेटिशियन ने इस फंक्शन को डिफाइन करा उसने क्या किया, जो पॉजिटिव नंबर्स जो हैं दैट इज 1 से लेकर के अप टू फर्दर जितने भी इंटीजर्स हैं। ठीक है, इसमें ये इंटीजर्स का ही हमेशा फैक्टोरियल निकलता है, पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो ये उनका फैक्टोरियल है। नेगेटिव नंबर्स का इंटीजर फैक्टोरियल कभी नहीं होता। और 0 फैक्टोरियल वो उस मैथमेटिशियन ने डिफाइन कर रखा है कि 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, डाउट मत रखना। फंक्शन डिफाइन किए जाते हैं, फंक्शन भगवान आके आशीर्वाद के तौर पे नहीं देते हैं, फंक्शन डिफाइन करे जाते हैं। तो डेट इज उस मैथमेटिशियन ने क्या किया, 0 फैक्टोरियल को 1 डिफाइन कर दिया, और बाकी नंबर्स के जो फैक्टोरियल है उन्हें कैसे डिफाइन किया कि उस नंबर से स्टार्टिंग करो, मल्टीप्लाई के साइन लगाते जाओ और एक एक करके डिक्रीज करते जाओ अप टू 1 तक, जब तक 1 नहीं आ जाता। ठीक है, तो दिस इज फैक्टोरियल। अब ये तो था फैक्टोरियल, फैक्टोरियल कोई भी निकाल लेगा, लेकिन हमारी मेन चीज की क्वेश्चंस के अंदर कैसे यूज होगा। तो अभी तक आपने परमुटेशंस देखा होगा, उनके क्वेश्चंस करने की कोशिश करी होगी। तो कई बार मान लो जैसे आपके पास आ जाए 8p3, ठीक है, 8p3 या 8p5 आ जाए मान लो। ठीक है, तो दोनों करके दिखा देते हैं। तो 8p npr क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो डेट इज 8 माइनस 3 डेट इज 5 फैक्टोरियल, और इधर 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब बच्चे क्या करेंगे, 8 फैक्टोरियल पूरा कैलकुलेट करेंगे, 5 फैक्टोरियल पूरा कैलकुलेट करेंगे, देन जाके डिवाइड करेंगे, या वो क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करके उसको काटने बैठेंगे। तो क्या करो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि यहां से आगे जो नंबर आएगा मेरे पास 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डेट इज व्हाट 5 का फैक्टोरियल। किसी नंबर का फैक्टोरियल क्या था कि उससे स्टार्टिंग करके मल्टीप्लाई करते करते अप टू 1 तक, तो जो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 आ रहा है डेट इज व्हाट 5 का फैक्टोरियल। अब देखो जो मैं कहना चाह रहा हूं डेट इज दिस कि अगर मैं n का फैक्टोरियल लिख रहा हूं तो उसको मैं अपनी इच्छा के हिसाब से, मतलब मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं इसको n फैक्टोरियल भी रख सकता हूं। मैं इसको n माइनस 1, क्योंकि एक एक करके डिक्रीज करते जाना है, ऐसे भी लिख सकता हूँ। मेरी मर्जी है, मैं इसको अगर मेरे को 2 डिक्रीज तक चाहिए तो मैं इसको 2 डिक्रीज
2 डिक्रीज करके तक लिख सकता हूँ। मेरी मर्जी, अगर मुझे 3 डिक्रीज तक चाहिए तो मैं इसको 3 डिक्रीज तक करके लिख सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज सिंपल, जैसे कि 8 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 8 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, या अदर वेज में 8 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, या और बताऊं तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट ऐसे ही करके चलता जाएगा, 5 फिर 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने क्या किया, इसमें मेरे पास नीचे 5 फैक्टोरियल था और ऊपर ग्रेटर नंबर था, तो मैंने क्या देखा कि मेरे 8 फैक्टोरियल में 5 फैक्टोरियल आता है, तो मैंने आराम से 5 फैक्टोरियल लिखा, नीचे 5 फैक्टोरियल को रहने दिया, उसको खोला नहीं और 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया। तो कैलकुलेशन में आसानी हो गई। अब मुझे जस्ट इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। परमुटेशन में तो इतना मुश्किल होता नहीं है, जब कॉम्बिनेशन करने जाते हैं तब थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, या ये मान लो थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन आने लगता है तो उसमें कॉम्बिनेशन परमुटेशन सब साथ में लगती है, तब जाके थोड़े मतलब ये फैक्टोरियल में थोड़ी कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है। मतलब फैक्टोरियल बनाया इसलिए गया कि ताकि कैलकुलेशन आसान हो, ये मत बोलना कि मुश्किल होती है कह रहे हो। क्या होता है कि वो उसमें नंबर्स बड़े आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे कैलकुलेट कैसे करें, तो इस हिसाब से कैलकुलेट करा जाता है। तो दिस विल बी 8 फैक्टोरियल अप टू यहाँ करते करते 3 फैक्टोरियल आएगा और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है और उसके बाद फैक्टोरियल की एप्लीकेशंस उसके अंदर कैसे आती है, तो इसे नोट करो। तो अब आ जाओ, अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। तो एग्जाम्पल में मेरे पास क्या है, देखो ए बी और सी, ठीक है, ये हो गया। और अब मान लो कि मैंने 3 बच्चे ले लिए, ठीक है। बच्चा नंबर 1 ये 1 है, ये बच्चा नंबर 2 ये थोड़ी बड़ी क्लास का है लेकिन तीनों दोस्त हैं, ये कॉलेज लेवल का है जो कि मैं, ठीक है। तो बच्चा नंबर 3, तो ये 3 लेटर्स, नंबर्स भी ले सकता था इधर, लेकिन नंबर से मैं उधर रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उधर 3 बच्चे हैं, ठीक है। तो इधर 3 लेटर्स, उधर 3 बच्चे। अब 2 लेटर्स उठाने हैं मुझे इधर, ठीक है, मुझे 2 लेटर्स उठाने हैं और मतलब ये बोलो कि 2 लेटर वाला वर्ड बनाना है। अब 2 लेटर का वैसे वर्ड कोई सा मुश्किल से ही होता होगा, तो ये है। तो देखो ए बी, बी ए सी, सी ए बी, सी बी। अब इधर आ जाओ, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो सब। तो 1 2 3 ये 3 बच्चे हैं, 1 2 3 3 बच्चे हैं। अब ये तीनों आपस में दोस्त हैं, ठीक है, ये तीनों आपस में दोस्त हैं, तो इन्हें क्या करना है, हैंडशेक करना है। अभी अभी मिल रहे हैं, मतलब किसी पार्टी में गए हैं मान लो, वहां पर तीनों मिल गए, अब तीनों मिलेंगे तो उन्हें हैंडशेक करना है, दोस्त है ऑब्वियस है, दोस्त हैंडशेक करते ही है, या गले मिलते हैं, चलो गले मिलना है मान लो, तो कितने गले मिले जाएंगे, ठीक है। तो देखो 1 2 के बीच में गला मिला, 2 1 के बीच में गला मिला, मतलब गले मिले, ठीक है। 1 3 3 1 2 3 3 2, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 6 क्या कहते हैं वेज बन रहे हैं 2 लेटर्स वाले वर्ड बनाने के। क्या, अब, बा, अस, का, बीसी और कब, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान मत देना, सिर्फ ये है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान मत देना, सिर्फ ये 6 पॉसिबिलिटीज बन रही है उन पर ध्यान दो, ठीक है। और इसका तो मुझे पता भी है कैसे बना है, 3p2 बना है, ठीक है, 3p2 बना है। इधर देखो, इधर भी 6 ही बनी है, इधर भी 6 ही बनी है, तो इट इज 3p2। तो आप बताना क्या चाह रहे हो, परमुटेशन बताना चाह रहे हो कि कॉम्बिनेशन बताना चाह रहे हो, है ना, यही सोच रहे होगे। लेकिन नहीं, मैं कॉम्बिनेशन बताना चाह रहा हूं। ध्यान से देखो, 1 2 ने गले मिले और या 2 1 के साथ गला मिले, बात तो एक ही है। मैं या तुम गले मिलो या तुम और मैं गले मिलो, बात तो एक ही है, तो गला तो एक ही बार ही मिला गया, तो दैट इज कि ये नेग्लेक्ट हो गया, ठीक है, ये नेग्लेक्ट हो गया। अभी 1 3 गले मिले या 3 1 गले मिले, 2 3 गले मिले या 3 2 गले मिले, तो बात तो एक ही है, तो 3 पॉसिबिलिटीज गई, दैट इज 2 से डिवाइड हो गया, 6 में से 3 ही बची, 2 से डिवाइड हो गया, दैट इज 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ऐसे ही तुम 4 उधर लेके देखो, इधर 4 लोग लेके देखो, उधर 5 लेके देखो, इधर 5 लेके देखो, क्या होगा कि
जितने तुम बढ़ाते चले जाओगे उतने के फैक्टोरियल से यहाँ डिवाइड होता चला जाएगा। तुम 4 लोगे, यहाँ 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ऐसे जब तुम बढ़ाते जाओगे तो तुम्हें पता चलता जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 3c2, 3c2 दैट इज 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहां से क्या है 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 - 2 दैट इज 1 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ठीक है, दैट इज ये क्या था npr, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r फैक्टोरियल एंड व्हाट इज हियर 2 फैक्टोरियल दैट इज r फैक्टोरियल। तो ncr क्या निकल के आया, ncr इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r का फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में। ठीक है, दिस इज ncr, दिस इज ncr। तो आई होप कॉम्बिनेशन के बारे में पता चली गया होगा। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। यहाँ देखो, यहाँ 1 2 था, 2 1 था। अगर ये नंबर्स होते, लेकिन मैं तो ये आदमियों को नंबर दिया ना, तो इस टाइम पे गले मिलने की बात हो रही है। तो 1 2 के साथ गले मिले, 2 1 के साथ गले मिले, बात एक ही है, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। लेकिन इधर ऑर्डर मैटर कर रहा है, क्यों? क्योंकि ए बी और बी ए दोनों की प्रोनाउंसिएशन अलग है। तो जब ऑर्डर मैटर करता है तब परमुटेशन, जब ऑर्डर मैटर नहीं करता है तब कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो दिस इज कॉम्बिनेशन और उसका फॉर्मूला NCR। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस करोगे पता चलता जाएगा कि कैसे यूज होना है। अब देखो, मैंने बोला था कि कॉम्बिनेशन बताने के बाद यही कॉम्बिनेशन यही है, बाकी सारी बातें वही अप्लाई होती हैं जो परमुटेशन के अंदर थी, बाकी सारी बातें वही अप्लाई होती हैं जो परमुटेशन के अंदर थी। अब ये मत बोलना कि वही वाली सारी की सारी टाइप्स, सारी की सारी टाइप्स नहीं, जिस अकॉर्डिंग हमने उसके अंदर सोचा था बाकी सेम इसके अंदर सोचना होता है। क्वेश्चंस पढ़ो, उनको करो, अभी मैं भी कराऊंगा, उसके अकॉर्डिंग तुम प्रैक्टिस करो। और कुछ भी नहीं होता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सॉरी हाँ, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है। ठीक है, तो वहां पर मुझे मेल कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को। तो अब आ जाओ क्वेश्चन पे कि कॉम्बिनेशन के अंदर फैक्टोरियल कैसे आता है, कॉम्बिनेशन के अंदर फैक्टोरियल कैसे आता है। तो देखो, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि NC8 इज इक्वल टू NC2। ठीक है, और उसने हमसे ये बोला है कि फाइंड NC3, फाइंड NC3। तो अगर ये फाइंड करना है तो ऑब्वियस है कि n की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन मेन प्रॉब्लम इज दैट कि इसे सॉल्व करना पड़ेगा उसके लिए, n की वैल्यू निकालने के लिए। तो कहोगे भैया ये तो बड़ा आसान सा है, आपने फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूले में पुट कर दो, हो जाएगा। लेकिन जब करने बैठोगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो क्या हुआ, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट, इस वाले में फॉर्मूला अप्लाई किया, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल और हेयर 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब तुम बोलोगे भैया सीधा सीधा n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल गायब कर दो, इन दोनों का रेसिप्रोकल हो गया या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया, इज इक्वल्स टू n माइनस 8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब बताओ क्या करोगे, कैसे कंपेयर करोगे। 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल के इक्वल नहीं होता तो इसको इसके इक्वल पुट नहीं कर सकते, जो कि ऑब्वियस है कि कभी भी n माइनस 8 फैक्टोरियल n माइनस 2 के फैक्टोरियल के इक्वल हो भी नहीं सकता। क्या करोगे, अभी बोलोगे, कुछ बच्चे बोलेंगे, कुछ को नहीं पता चलेगा, लेकिन मैं सबके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो कुछ बच्चे बोलेंगे क्या कि n माइनस 8 को फैक्टोरियल है, आप डिक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इसको डिक्रीज करते करते n माइनस 2 फैक्टोरियल तक ले जाओ, इसे कट कर दो, मैं कट कर दूंगा। 8 फैक्टोरियल को भी मैं डिक्रीज करते करते 2 फैक्टोरियल तक ले जाऊंगा, मैं कट कर दूंगा। उसके बाद चलो करके देखते हैं, फिर बताना कि क्या करोगे। n माइनस 2 का फैक्टोरियल, दिस विल बी, सॉरी इसे डिक्रीज नहीं, इधर इसे डिक्रीज करना पड़ेगा। इसे डिक्रीज करोगे तो ये तो इंक्रीज करने लग जाएगी ना, ये वैल्यू माइनस में जो वैल्यू है वो इंक्रीज करने लग जाएगी, दैट इज -9 माइनस। तो दिस विल बी -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। आगे नहीं करना है क्योंकि मुझे यहाँ पे फैक्टोरियल की टर्म्स में चाहिए, तो मैंने बस यही कर करा। हेयर 2 फैक्टोरियल जो था वो इक्वल्स टू, अब यहाँ जगह नहीं बची है तो चलो यहीं पर लिख देते हैं, दिस विल बी 8 × 7 × 6 × 5
4 3 और 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, n-8 फैक्टोरियल से n-8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब कुछ होशियार बच्चे होंगे जो बहुत ही होशियार है, वो क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू में नंबर लिख देंगे और फिर करते रहो बैठ के। क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे n की टर्म्स में, लंबी चौड़ी 1 2 3 4 5 6 पावर वाली इक्वेशन बनेगी, उधर एक बड़ा सा नंबर बनेगा, उसे सॉल्व करते रहो बैठ के। n की वैल्यू शायद ही कुछ सालों में निकल जाए, कुछ सालों में प्रोबेबली, तो उनका पेपर तो हो गया समझ लो, अगर वो इसी क्वेश्चन के पीछे पड़े रहे। तो अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखो उधर नंबर डिक्रीज कर रहे हैं, इधर भी नंबर डिक्रीज कर रहे हैं, इधर सबसे बड़ा नंबर n-2 है, उधर सबसे बड़ा नंबर 8 है, इधर सबसे छोटा नंबर n-7 है, उधर सबसे छोटा नंबर 3 है, इधर एक एक करके डिक्रीज कर रहे हैं, उधर भी एक एक करके डिक्रीज कर रहे हैं। अब इधर भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, उधर भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब सेम पैटर्न दोनों जगह, और ऐसा कब हो सकता है कि ऐसा पैटर्न फॉलो होने के बाद ये वेरिएबल और वो कांस्टेंट इक्वल हो जाए, कब, जब कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वल हो। तो जो सबसे बड़ा वाला है वो सबसे बड़े वाले के इक्वल, उससे छोटा उससे छोटे वाले के उससे छोटा उससे छोटे वाले के इक्वल, उससे छोटा उससे छोटा। तो तुम्हें सबको इक्वल पुट नहीं करना है क्योंकि वैल्यू सब में से एक ही आनी। तो एनीवन, तुम्हारी मर्जी, कॉरेस्पॉन्डिंग इधर से दूसरा लोगे तो उधर से दूसरा ले लो, इधर से तीसरा तो उधर से तीसरा, इधर से चौथा तो उधर से चौथा, तुम्हारी मर्जी है। तो मैं सबसे पहला वाला ले लेता हूँ कि n-2 और उधर 8, तो दैट इज n-2 इज इक्वल टू 8 ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, यहाँ पे लाइन लिख लेना, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। तो दिस इंप्लाइज कि n इज इक्वल टू 10। अब बोलोगे भैया करके दिखाना एक बारी, तो देखो मैं n-6 ले लेता हूँ, तो लास्ट सेकंड लिया तो n-6, तो लास्ट सेकंड 4, तो n-6 इक्वल्स टू 4, तो n इज इक्वल्स टू अगेन 10, तो n की वैल्यू 10 ही आएगी। ठीक है, ये आ गया, n की वैल्यू 10 आ गई। अब बिल्कुल सिंपल, उसने nc3 पूछा था, दैट इज 10c3 पूछा उसने, तो करना बिल्कुल आसान है, 10 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ भी फैक्टोरियल का यूज हो रहा है, कैसे, नीचे 10 के पास में एक नंबर है 7 फैक्टोरियल, तो अब मैं ऊपर पूरा 10 फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं इसको लिखूंगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को खोलना चाहो तो खोल दो, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि वो तो खोलना ही पड़ेगा। इंटू में 1 मैं कभी नहीं लिखता, क्यों, क्योंकि इंटू में 1 मतलब वही आना है। तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट गया, लेकिन लिख के दिखाना चाहो तो लिख सकते हो, 3 1 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 4 जा। कभी भी गलती से 10 को मत काटना, ये मैं हमेशा सबसे बोलता हूँ, कभी भी 2 से, चाहे न्यूमरेटर का 10 हो चाहे डिनोमिनेटर का 10 हो, डिनोमिनेटर के 10 के लिए तो ये स्पेशल है, उसके लिए मेरी बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट मना है कि डिनोमिनेटर के 10 को कभी भी किसी 2 से मत काटना। ठीक है, कभी भी किसी 2 या 5 से मत काटना, जब ऊपर भी एक जीरो हो नीचे भी एक जीरो तभी काट सकते हो। ठीक है, तो मैं इस 10 को नहीं काटूंगा, क्यों, क्योंकि अगर डिवाइड में होगा तो मेरी डिवीजन आसान हो जाएगी, कि 10 से डिवाइड करना बिल्कुल आसान होता है, एक पॉइंट आगे सरका दो, और 10 से मल्टीप्लाई करना भी बिल्कुल आसान होता है, जस्ट एक जीरो लगा दो। ठीक है, तो कभी मत करना ऐसा। तो दिस विल बी 4 3 12 एंड 0 120। ठीक है, दिस इंप्लाइज कि nc3 की वैल्यू दैट इज 10c3 इज इक्वल्स टू 120। तो ये था फैक्टोरियल का कॉम्बिनेशन के अंदर कैसे इंप्लीकेशन होता है। तो ऐसे कई क्वेश्चंस एग्जांपल के अंदर है, एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, तो उन्हें कर लेना प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करो। तो अब आ जाओ, ये क्वेश्चन है, क्या बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर कि आपके पास एक डेक ऑफ कार्ड है। कार्ड्स के बारे में तुम सबको मेरे अकॉर्डिंग पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कार्ड्स के बारे में। डेक ऑफ कार्ड दैट इज वो कार्ड जो होते हैं पत्ते, तुमने अपने आसपास देखा होगा, जो लोग गांव से होंगे उन्हें तो आता भी होगा खेलना। तो उनके अंदर कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं, हाफ कर दिया दैट इज 26 एंड 26, तो 26 कार्ड्स, और यहाँ भी 26 कार्ड। तो जो हाफ कार्ड होते हैं वो रेड इन कलर होते हैं, और हाफ कार्ड जो होते हैं वो ब्लैक इन कलर होते हैं। अब इन 26 का भी हाफ कर दिया दैट इज 13 एंड 13, इधर भी 13 एंड 13। तो रेड के अंदर 13 में 13 रेड होते हैं एंड 13 हर्ट होते हैं, सॉरी ये डायमंड हो गया, कुछ गलत बोल दिया मैंने शायद। ठीक है, 13 डायमंड होते हैं, और ये दिल बेचारा इसको लकवा मार गया है। ठीक है, ये हमारा बन गया काला दिल, लेकिन ये लाल है। ठीक है, तो दिस इज हर्ट,
ठीक है। तो 13 डायमंड्स होते हैं, 13 हर्ट्स होते हैं। अब बचे हुए इधर, अब इनकी शेप पेड़ पौधे जैसी होती है जो, ठीक है, जो पेड़ जैसा दिखेगा डेट इज क्लब, पेड़ इज नॉट पेड़। एंड बचा हुआ ये, ठीक है, ये स्पेड। आप कई बच्चों को ना याद नहीं रहते हैं, तो याद रखना जिसमें पेड़ आए दैट इज नॉट पेड़, ठीक है। ये ऐसे मैंने याद रखा है, मुझे तो याद नहीं होता है। आई होप तुम पत्ते खेलते हो तो तुम्हें याद रहता होगा। तो दिस इज क्लब, दिस इज पेड़, ठीक है। तो 13 ये, 13 ये, और ये दोनों ब्लैक होते हैं। अब विद इन 13 इनका डिवीजन नहीं करना है, 7.5 7.5 नहीं होगा, मतलब 6.5 6.5 नहीं होगा। तो क्या होगा, विद इन 13 दोनों के अंदर, चारों के अंदर सेम पैटर्न फॉलो होता है। क्या, नंबर 1 कार्ड जो होता है उसके ऊपर 1 नहीं लिखा होता, डेट इज एस, ठीक है। फिर 2 to 10 ये होते हैं हमारे नंबर कार्ड्स, नाम याद रखना, एस इज एस, 2 to 10 जिनके ऊपर नंबरिंग लिखी होती है डेट आर नंबर कार्ड्स। बचे हुए 3 डेट इज जैक, किंग एंड क्वीन, जैक, किंग और किंग की क्वीन, ठीक है। ये डिवीजन हर इन चारों के अंदर होता है, हर टाइप के कार्ड्स के अंदर होता है। डायमंड के अंदर एस का, डायमंड का एस, डायमंड के नंबर कार्ड्स 2 to 10, मतलब 2 ऑफ डायमंड, 3 ऑफ डायमंड, 10 ऑफ डायमंड, जैक ऑफ डायमंड, किंग ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, ऐसे सिमिलरली एस ऑफ हर्ट, जैक ऑफ, किंग ऑफ, क्वीन ऑफ हर्ट्स, ठीक है। सिमिलरली नंबर कार्ड्स ऑफ हर्ट दैट इज 2 3 4 5 एंड 10 ऑफ हर्ट्स, सिमिलरली क्लब एंड स्पेड के अंदर, ठीक है। तो ये था कार्ड का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अब क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला कि एक डेक ऑफ कार्ड है, डेक ऑफ कार्ड बोलते ही भले वो नंबर दे या ना दे, तुम्हें अपने आप दिमाग में आ जाना चाहिए कि डेक ऑफ कार्ड इज ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। तो इट इज 52, अरे यार, अच्छा ठीक है, वो तो मैंने कुछ और लिखा है। डेक ऑफ कार्ड के अंदर 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो 52 कार्ड्स में से उसने मेरे को 5 कार्ड्स के कॉम्बिनेशन पूछे हैं, 5 कार्ड्स के कॉम्बिनेशन पूछे हैं। अब देखो, एक तो उसने क्वेश्चन में ही कॉम्बिनेशन बोल दिया है। अब सेकंड थिंग कि आगे और क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो अभी ये गलतफहमी कभी मत पालना कि कॉम्बिनेशन का मतलब कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन वर्ड अगर क्वेश्चन में आ जाए तो उसका मतलब कॉम्बिनेशन नहीं होता है, क्वेश्चन की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली कि कॉम्बिनेशन आने की वजह से वो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमसे 5 कार्ड्स के कॉम्बिनेशन पूछे हैं विथ सम रेस्ट्रिक्शन, बोलो परमुटेशन में मत पहुंच जाना, रेस्ट्रिक्शन बोलो या कोई कंडीशन बोलो कि उसने क्या बोला कि हर जो तो हम 5 कार्ड सिलेक्ट करेंगे, 5 कार्ड सिलेक्ट जितने भी तरीके से करे जा सकते हैं, हर कार्ड के हर 5 कार्ड मतलब उन 5 कार्ड में से एग्जैक्टली एक एस तो होना ही चाहिए, एग्जैक्टली एक एस होना चाहिए। मतलब अगर तुमने इस 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड्स निकाले हैं, 5 कार्ड्स निकाले हैं, तो दैट इज कि उन 5 में से एक, सिर्फ एक, क्योंकि एग्जैक्टली 1 बोला है, दैट इज एक एस होना ही चाहिए, भले ही वो डायमंड का हो, हर्ट का हो, क्लब का हो या स्पेड का हो। ऐसा उसने कुछ नहीं बोला कि इसका हो, ठीक है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो एक एस होना चाहिए, वो इन चारों में से किसी का भी हो सकता है, क्योंकि उसने सिर्फ एस बोला है, ना कि ये कि एस ऑफ डायमंड या एस ऑफ हर्ट, तब तो वो पर्टिकुलर सिचुएशन हो गई। तो उसने बोला कि एग्जैक्टली 1 एस। अब देखो, एस जो है वो एस है, एस जो है वो एस है, चाहे वो डायमंड का हो, चाहे वो हर्ट का हो, चाहे वो क्लब का हो, चाहे वो स्पेड का हो, नाम उसका एस है, ठीक है। जस्ट आगे लग जाता है कि एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ हर्ट, दिस दिस दिस, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि एस इसी का होना चाहिए, तो मैं इन चारों में से कोई सा भी एस ले सकता हूं। तो दैट इज मेरे 52 कार्ड्स में से मेरे पास 4 एस है, तो उन 4 एस में से मुझे सिर्फ इन 5 कार्ड्स के लिए एक ही एस चाहिए, उन 5 कार्ड्स के लिए सिर्फ एक ही एस चाहिए। अब मैं एस निकाला मैंने, कोई ऑर्डर मैटर करता है? नहीं, बेचारा वो अकेला है, कोई ऑर्डर मैटर करता है? नहीं मैटर करता। तो दैट इज 4 कॉम्बिनेशन लगेगा इसीलिए, ठीक है। कॉम्बिनेशन लगा 4C1। अब 5 कार्ड्स में से एक तो सिलेक्ट हो गया, बच गए 4 कार्ड्स। अब क्या करोगे कि ये तो सिलेक्ट हो चुका, अब कार्ड्स कितने बचे? 51। अब क्या 51 कार्ड्स में से 4 कार्ड लोगे? नहीं,
ये गलती कभी भी मत करना, ध्यान से सुनना मेरी बात। 51 कार्ड्स में से ये मत सोचना कि एक कार्ड निकल गया तो 51 में से तुम 4 कार्ड्स निकालोगे, 51 में से नहीं 48 में से। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि सिर्फ एक ही एस होना चाहिए। अब अगर तुम 51 में से तुम कार्ड निकालते हो, दैट इज कि उसके अंदर उन 3 एस में से भी कोई सा एक आ सकता है। हो सकता है तीनों आ जाए या 2 आ जाए, 1 आ जाए, लेकिन एटलीस्ट एक तो आ ही सकता है, एटलीस्ट एक तो आ ही सकता है। लेकिन मुझे एस रखना नहीं है। अगर मैंने 51 में से सिलेक्ट कर लिया तो मान लो जिस सिचुएशन में एस आया, दैट इज उसकी सिचुएशन के अंदर तो इन 5 कार्ड में से 2 एस हो गए, तो लेकिन मुझे रखना एक है, तो 51 में से नहीं, बचे हुए 48 में से तुम 4 कार्ड सिलेक्ट करोगे। अब इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन या प्लस। अब देखो, जब तुमने एक कार्ड सिलेक्ट किया तब भी तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि तुम्हें 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। जब तुमने 4 कार्ड सिलेक्ट करे तब भी तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि तुम्हें 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। इसका मतलब अभी तक ये दोनों अधूरे हैं। हमें साथ में 5 कार्ड बनाने हैं, इसीलिए यहां पर मल्टीप्लाई आएगा, दैट इज 4c1 इंटू 48c4। ठीक है, अब इसकी नॉर्मल सी कैलकुलेशन, दैट इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, इधर 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 48 माइनस 4 दैट इज 44 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इधर 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल आएगा, दैट इज कट गया, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो इधर बचा 4। इधर देखो 48 और 44, 48 और 44 दैट इज 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाय 44 फैक्टोरियल इंटू 4 3 2 1। ठीक है, 1 लिखना जरूरी होता नहीं है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसा अभी मैंने लिखा, तो जरूरी नहीं होता है। अब देखो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 एंड 24 1 जा 24 2 जा इज 48। ठीक है, अब नॉर्मल सी कैलकुलेशन में 4 2 जा 8, 47 इंटू 46 इंटू 45। इसे तो तुम अपने दिमाग से भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप सब कर लेंगे, तो ये कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। अब तुम्हारा काम है इसी तरीके के बाकी के क्वेश्चंस को करना, इसी तरीके के बाकी के क्वेश्चंस को करना। और अगर कोई भी डाउट हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है, उसमें मेरे से सवाल करें और पूछें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।